अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। रिव्यू एक्सरसाइज कर रहे थे, इसके हमने क्वेश्चन कर लिए थे 4। आज हमने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टेटमेंट है, इफ ए बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद ए वेलोसिटी v, the maximum height it reaches can be determined by using a formula, rearrange the formula to make v the subject। अब देखें, ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है तो कितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, लेकिन बिल्कुल सिंपल और इजी है। ठीक है ना, जैसे मैंने आपको बताया था कि बच्चे थोड़ा आ जाते हैं कि स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, काफ़ी लंबा चौड़ा, तो पता नहीं क्या बात है क्या नहीं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल है। अब आपको ये सारा पढ़ने की जरूरत नहीं, बस आप ये देखें कि ये फार्मूला दिया हुआ है तो कहता है कि इसका जो वी है ना उसको सब्जेक्ट बना डालो, और कुछ आपको इसमें समझने की जरूरत ही नहीं है कि बॉल कहाँ जा रहा है, मैक्सिमम हाइट क्या है, ये वो। आप ये फार्मूला देखें और फार्मूले के बाद क्या कह रहा है, रीअरेंज द फार्मूला टू मेक वी द सब्जेक्ट। कहता है कि इसको रीअरेंज करो। ठीक है, किस लिहाज से करो कि वी को सब्जेक्ट बना दो। तो सिंपल ये फार्मूला है और वी को आपने क्या बनाना है, इसका सब्जेक्ट बनाना है। तो ये कोई काम मुश्किल है सब्जेक्ट बनाना। तो ये आपने पढ़ा था कि जिसका सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट बनाना है उसको क्या आपने करना होता है, एक साइड पे अकेला कर देना होता है, बाकी वैल्यू दूसरी साइड पे ले जाओ तो वो क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है मुन्ना, क्या बन जाता है, सब्जेक्ट। तो वी को सब्जेक्ट बनाना, मैं फार्मूला लिखूंगा। फार्मूला है आपके पास, अब v को क्या बनाना है, सब्जेक्ट। अब 2g v के साथ क्या हो रहा है, v स्क्वायर के साथ डिवाइड, इधर आगे क्या होगा, मल्टीप्लाई। ठीक हो गया। अब सब्जेक्ट क्या है, v स्क्वायर। क्या सब्जेक्ट है, v स्क्वायर एक साइड पे अकेला है तो ये क्या है, सब्जेक्ट। लेकिन सब्जेक्ट क्या बनाना है, v बनाना है, v स्क्वायर तो नहीं बनाना। तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर क्या करेंगे, खत्म करेंगे। तो मैं लिखूंगा बाई टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो इसका स्क्वायर रूट लिया तो ये क्या रह गया, v। तो ये ऐसे ही रहेगा, तो इसको ऐसे ही रहने दो, या आप इसको ऐसे लिख लो, सब्जेक्ट को इस साइड पे ले जाओ, इसको दूसरी साइड पे, क्योंकि इक्वल है। इसको इधर लिख सकते हैं और इसको इधर लिख सकते हैं। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है कि 2gh का स्क्वायर रूट। क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, कि अगर ये इक्वेशन हो हैज इक्वल रूट्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। कहता है कि अगर इस इक्वेशन के रूट्स क्या हो, इक्वल हो, तो के की क्या वैल्यू होगी। रूट्स इक्वल हैं या अनइक्वल हैं या इमेजिनरी हैं। ठीक है, उसके लिए हम क्या फाइंड करते थे, रूट्स की नेचर फाइंड करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ca, उसकी जो वैल्यू है उस पर डिपेंड करता है। जो वैल्यू हमारे पास आती थी सॉल्व करके बी स्क्वायर माइनस 4ca को, उसके रिजल्ट पे हम देखते थे कि इसके रूट्स इक्वल हैं या अनइक्वल हैं, इमेजिनरी हैं या जिस तरह के भी हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, एज रूट्स आर इक्वल। ये गिवन है, उसने दिया हुआ है कि रूट्स क्या है, इक्वल। सो दैट बी स्क्वायर माइनस 4ca जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या होगा, 0 होगा। क्योंकि उसने बोला है इक्वल है, तो इसका मतलब है कि रूट्स किसके इक्वल होंगे, मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, 0 आएगा। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, 0। तो अब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं इस इक्वेशन के लिहाज से। तो ये मैं इक्वेशन लिखता हूं पहले। इसमें ए देखें, ए क्या है 1, बी क्या है
सी क्या है, के स्क्वायर। अब बी की जगह मैं बी वैल्यू पुट करूंगा, वो क्या है 2 इंटू 1 प्लस के, क्योंकि बी का क्या है स्केयर है तो इसकी वैल्यू का क्या होगा स्केयर होगा, -4। सी क्या है आपके पास के स्केयर, ए क्या है आपके पास 1। तो 1 जो है वो लिखो ना लिखो उसने मल्टीप्लाई हो गए वही रह जाना, ठीक है ना। तो इसका स्केयर ओपन करेंगे, 2 2 आर 4, 2 का स्केयर हो गया। अब ये जो अंदर वाली वैल्यू है इसका स्केयर लूंगा, फर्स्ट टर्म का स्केयर प्लस सेकंड टर्म का स्केयर प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाई सेकंड टर्म, -4 के स्केयर वैसे ही 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो 4 के स्केयर ही रहेगा। क्लियर है ये। वन प्लस के स्केयर प्लस 2 के -4 के स्केयर, ठीक हो गया जी। अब ये 4 जो बाहर है इसको बाहर ही रहने देंगे, 1 प्लस के स्केयर मैंने क्या किया है कि ये जो 4 है ये यहां भी है इस टर्म के बाहर, यहां भी है, तो मैंने 4 क्या किया कॉमन ले लिया, तो यहां से ये ब्रैकेट बच गई, यहां से क्या बच गया के स्केयर, क्योंकि के मैंने 4 मैंने क्या किया बाहर लिख लिया। अब के स्केयर से कैंसिल, 1 प्लस 2 के, अब 4 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या होगा डिवाइड होगा, शाबाश। तो अब 1 उधर जाके क्या होगा माइनस, इधर प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस, अब 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड, तो ये क्या आ गई के की वैल्यू क्या आ गई। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसके साथ ही हमारी जो चैप्टर नंबर 2 है ये कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट में किया करें, वीडियो अच्छी लगे तो दूसरों के साथ शेयर किया करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 3 के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किया करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।